दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने वही सीरीज़ के बारे में दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड एम्स। और ये सीरीज़ रियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरा 11th और 12th से अलग अलग सेक्शन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी। और हर सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जितने भी सीरीज़ हैं सारे यूनिक है और हर एक टॉपिक से लिया गया है, हर एक चैप्टर से लिया गया है, 11th हो या 12th हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, एक भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक तरीके से रिवीजन भी सीरीज़ आप इसे बोल सकते हैं, आप 10 या 15 मिनट देके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज़ करने में आपको मदद मिलेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी इसके रिलेटेड MCQ है, जो भी क्वेरी है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको नीट और एम्स को क्रैक करने में ज़रूर मदद करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज इट इज़ अ रिविजन। तो व्हाट इज़ अ सेल साइकिल? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब कि एक सेल से नया सेल आ जाता है और उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो भी डुप्लीकेट होता है, वो भी चेंजेस होता है, विच इज़ सिंथेसाइज एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली दे डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल्स। सो सेल डिवीजन का मतलब ये है कि इसके जीनोम, इसके स्ट्रक्चर्स डिवाइड होकर 2 डिफरेंट सेल्स बना रहे हैं, डिफरेंट डॉटर सेल्स बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन बेसिकली इंटरफेज और एम फेज में होता है। एम फेज इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। सो टॉकिंग अबाउट द डिटेल, इसे याद रखने का तरीका है आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट। आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट से आप याद रख सकते हैं। आई मतलब इंटरफेस, पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज और टी मतलब टीलोफेज। आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट। सो इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, हर चीज़ में, चाहे वो माइटोटिक हो या मियोसिस हो, इन सब में होना तय है। तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो एक तो माइटोटिस होता है और एक मियोसिस होता है। माइटोटिक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है। और मियोसिस जो होता है, दिस इज डायरेक्ट रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, therefore they are called reductional division. Now we first start with the mitotic. Mitosis सबसे पहले हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोटिस। अगर आपको माइटोटिस बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है तो इसके लिए बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है? तो दिस इज अनियन रूट टिप। आई हैव अ क्वेश्चन है कि अनियन रूट टिप इज द बेस्ट मटेरियल फॉर योर स्टडी ऑफ माइटोटिस। नाउ व्हाट इज माइटोजन? माइटोजन जो होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि माइटोटिस को इंड्यूस करें, बढ़ावा दें, उसी को हम माइटोजन बोलते हैं। तो माइटोजन आर दो सब्सटेंस विच इंड्यूस द माइटोटिस इससे हो। तो प्लांट में अगर हम बात करें तो एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन। मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में साइटोकाइनिन को शायद कवर किया है, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और एनिमल में जो अगर माइटोजन की बात करें जिससे हम माइटोटिस होता है, दैट इज PDGF, दैट इज प्लेटलेट डराइव ग्रोथ फैक्टर। तो प्लेटलेट डराइव ग्रोथ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल में माइटोटिस के लिए। तो व्हाट इज अ माइटोटिक पॉइजन? अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी चीज़, ऐसे सब्सटेंस जो कि माइटोटिस को रोक दे, इनहिबिट करे, उसी को माइटोटिस पॉइजन बोलते हैं। सो दिस सब्सटेंस दैट इनहिबिट द माइटोटिस दैट इज कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन। एग्जाम्पल कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो होता है इनहिबिट करता है मेटाफेज को। तो कैसे याद करेंगे? CM याद कर लीजिए। कॉल्चिसिन जो होता है मेटाफेज को इनहिबिट करता है। एजाइड और साइनाइड इनहिबिट प्रोफेज। तो ACP होता है ना, पुलिस स्टेशन में ACP, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, शायद कुछ ऐसा होता है। तो एजाइड और साइनाइड जो होता है प्रोफेज, एजाइड और साइनाइड प्रोफेज, और जो कॉल्चिसिन होता है वो मेटाफेज को इनहिबिट करता है। दे आर कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन्स। और माइटोजन जो होते हैं वो हमारे इंड्यूस करते हैं। नाउ दो सेल साइकिल जो होता है ऐसे ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड आई फेज, दैट इज इंटरफेज, एंड अनदर इज कॉल्ड एम फेज, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। बेसिकली इंटरफेज में जो सेल होता है वो प्रिपेयर करता है ताकि वो सेल डिवाइड हो सके और सेल डिवीजन में मदद कर सके। और इसके अंदर G1 फेज, G1 मतलब फर्स्ट गैप फेज, S फेज दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज, और G2 फेज दैट इज सेकेंड गैप फेज। तो I फेज सबसे बड़ा फेज होता है, इसमें सेल प्रिपेयर होता है ताकि वो डिवाइड हो सके। और इसके अंदर 3 फेज होते हैं, G1, S और G2।
एम फेज जो होता है दिस इज कॉल्ड माइटोटिक फेज और दिस इज कॉल्ड एक्चुअल सेल डिवीजन, इसे हम एक्चुअल सेल डिवीजन बोलते हैं माइटोटिक फेज को। इसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस अगेन डिवीजन, तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एम फेज दैट इज माइटोटिक फेज, दिस इज कंसिडर द एक्चुअल सेल डिवीजन। इसमें कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसके अंदर आता है हमारा प्रोफेज, क्योंकि इंटरफेस तो यहाँ आ गया, आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट वही। तो प्रोफेज के 3 कैटेगरी होते हैं, अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ cytoplasm. So this is all about. Now we talk about the I phase. I phase that is interphase. करीब 70 to 90%, 70 to 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल का जो टाइम लगता है वो आई फेज में लगता है। तो आप समझ सकते हैं आई फेज बहुत ही बड़ा फेज होता है, इसमें सेल साइकिल का बहुत ही बड़ा टाइम लगता है। जीवन फेज, इसे याद रखने का ये है कि जीवन फेज में आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, तो जीवन फेज में होता है। अब हम बात करते हैं एस फेज, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए से एक नया डीएनए आ जाता है, उसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है, तो सिंथेटिक और एस फेज में होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए किस में होता है, एस फेज में होता है। और हिस्टोन प्रोटीन बनते कब है, वो भी एस फेज में होता है। वंस सेल एंटर इनटू द एस फेज, अगर एक बार कोई भी सेल एस फेज में एंटर हो गया तो कंप्लीट डिवाइड होके ही निकलेगा। जैसे आपको मेडिकल कॉलेज में आप पहुंच गए तो आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, ऐसे ही है। तो वन सेल्स एंटर इनटू द एस फेज, इट बाउंड टू बी डिवाइड, मतलब उसका डिवीजन तय है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, इसमें बहुत खास बात ये देखनी होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि अमाउंट जो होता है डीएनए का पर सेल डबल हो जाता है, ठीक है। नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज नहीं। अगर मान लीजिए 2C है, 2C मतलब अमाउंट है डीएनए का, तो वो 4C में हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर इतना ही होंगे, 2n इक्वल टू 2n, n इक्वल टू n, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। G2 की बात कर लेते हैं। G2 जो होता है सेंट्रियोल, इसमें डबल हो जाते हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें सेंट्रियोल डबल होते हैं। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है। इसमें जो भी आरएनए स्टार्ट हुआ था, आरएनए बताइए आरएनए और प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रोटीन डीएनए का सिंथेसिस, और ये आरएनए और प्रोटीन जो स्टार्ट हुआ था जीवन फेज में स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट रहेगा ही रहेगा। एक होता है जी नॉट फेज और इसे हम क्यूसेंट फेज बोलते हैं। जी नॉट मतलब अब काम नहीं कर रहा है, तो सेल दैट इज द सेल्स विच डू नॉट डिवाइडेड फर्दर, मतलब कि एक जीवन फेज में अगर घुस गया तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन इनमें एब्सेंट होता है, प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द एम फेज। मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज रिविजन है ये, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को लेके पूरा एलोबरेट कर दूँ, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो एम फेज एंड दैट इज माइटोटिक फेज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द एक्चुअल सेल डिवीजन। इसी को हम एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, अभी जैसे बताया था, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, वैसे में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट, वही न्यूमेरिक लगा के करना होता है। अब हम अलग अलग पोर्शन का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है, क्रोमोसोम मटेरियल बिल्कुल कंडेंस होते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम इसमें दिखाई देते हैं। माइटोटिक क्रोमोसोम बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल जो इनिशिएशन होता है वो बिल्कुल स्पिंडल फाइबर का होता है। इनिशिएशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन प्रोग्रेस, तो ये हेल्प करता है प्रोग्रेस का, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी टॉक अबाउट द मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में हम बात करते हैं, तो इट इज़ अ बेस्ट स्टडी
ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्वेश्चन आता है कि अगर स्ट्रक्चर के बारे में जानना है क्रोमोसोम का तो कौन सा बेस्ट फेज रहेगा, तो वो मेटाफेज रहेगा। तो मेटाफेज में हम चीज़ों क्रोमोसोम के बहुत स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो पाता है। आप देख रहे हैं पिंक कलर का स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बन गया है। क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेटर, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम बिल्कुल अलाइन इन इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है, वो सारे चीज़ उसको पकड़ रहे हैं। तो स्पिंडल फाइबर हेल्प इन होल्ड अटैच द क्रोमोसोम इन अ फिक्स पोजीशन में इसको होल्ड करके रखा है। नाउ वी टॉक अबाउट द एनाफेज, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का सबसे छोटा फेज माना जाता है एनाफेज। बेस्ट स्टडी टू शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, देखिए वहाँ पे स्ट्रक्चर था, यहाँ पे शेप है। अगर आपको शेप स्टडी करना है तो एनाफेज में आप देख सकते हैं। क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड द पोल, अब इक्वेटर पे थे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर जो होगा वी और इन्वर्टेड वी हो जाएगा। माइग्रेशन अगर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसी की वजह से ऐसा होता है। क्रोमोसोम में भी अज्यूम टू शेप ऑफ वी और इक्वल टू आर्म और इन्वर्टेड वी, जैसा अभी मैंने बताया है। शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ एक्टिनोमाइसिन, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक्टिनोमाइसीन के बने होते हैं, एक्टिनोमायोसिन के बने होते हैं, और स्पिंडल फाइबर का जो लेंथ होता है वो छोटा होने लगता है। कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसे मैं फर्स्ट मानता हूं, तो माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज ऑफ विच प्रोटीन, एक्टिन, एक्टिनोमाइसिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो जरूर इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहे, स्ट्रांग रहे और क्विक रिस्पॉन्स कर सके। सेकेंड नंबर, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस द स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर्स एंड सैटेलाइट। तो काइनेटोकोर एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, तो आप देख सकते हैं इससे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टीलोफेज, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। और इसमें क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर पे चले जाते हैं, यहाँ पे अब बस सेल साइटोकाइनेसिस होना है जिससे सेल अलग अलग हो जाए। सो द टू न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द फॉलोइंग इवेंट, दो न्यूक्लियस बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपियरेंस होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है फिर से अपीयर हो जाते हैं। ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी फिर से आ जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियर जो एनवेलप है क्रोमोसोम क्लस्टर के साथ असेंबल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्रोमोसोम है, ये सेल है, तो सबसे पहले ये मतलब कि सेंटर की तरफ जाएगा और फिक्स होके दो इक्वल सेल में डिवाइड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस इसे ही कहते हैं, डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब हम एनिमल सेल में देख लेते हैं, एनिमल सेल में कैसे होता है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो एनिमल सेल होता है ऐसे ही, तो एनिमल सेल में आपको ये रखना है कि एक सेल फोरोज बनता है, सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेम ही है, बट इसमें सेल फोरो बनता है। दे आर फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे यहाँ पे देख पा रहे हैं आपस में अप्रॉक्स कर रहे हैं, मतलब आपस में मिल रहे हैं और दो इक्वल सेल को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दो इक्वल सेल को डिवाइड कर रहे हैं। तो दे आर ग्रेजुअली दैट इज डीपन्ड, मतलब डीप होते जा रहे हैं, एंड ज्वाइन टू द सेंटर, सेंटर में ज्वाइन हो रहे हैं, एंड दे सेपरेट द टू सेपरेट सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल्स, द सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू द सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट में सेल डिवीजन जो होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन में होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल लैमिना इन बिटवीन द वॉल of the tissue. So what is the significance of mitosis? This is called equational division because they take place in diploid cell only. Some lower plants or insects, haploid cell divided into the mitosis. जो छोटे छोटे plants होते हैं, insect होते हैं और वैसे डिवाइड होते हैं। They lead to production of diploid daughter cells which is identical genetic material में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द माइटोसिस, जो भी ग्रोथ होता है मल्टीसेलुलर में ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से होता है। इससे सेल्स रिपेयर होने में मदद करते हैं क्योंकि नए नए सेल्स एडअप हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शो द माइटोटिक डिवीजन, देयरफॉर द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट में जो ग्रोथ होता है कंटिन्यूअस होता है, थ्रू आउट लाइफ होता है, ये इसी की वजह से होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। थैंक्स टू ऑल।
माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बिल्कुल फास्ट लगा होगा, बिकॉज आपका रिवीजन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वीडियो है, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा बहुत सरल साइकिल आता है, इसलिए आप 10 से 15 मिनट लगा के और एक रिवीजन, आपको बेटर रिवीजन मिल सके और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, मेरा यही टारगेट है, आपका समय बर्बाद ना करना और आपका समय को अच्छे डायरेक्शन में लेके आना। थैंक यू सो मच।